वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। फिर से आ गए हैं बच्चे एक और वीडियो के साथ। बढ़ाते हैं चैप्टर को आगे। कौन सा चैप्टर है बेटा ये? क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले इसी चैप्टर की हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखो और ध्यान से समझो कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कराया है और करा है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन किसे बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बहुत ध्यान से देखना, क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। किधर हैं? रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, अगर हम यहां देखें ध्यान से, यहां क्या? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और यहां पर क्या है? प्रोडक्ट्स। ठीक, तो यहां भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, और यहां भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। किसके? जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके। ठीक है, क्लियर हो गया? दोबारा से एक बार डेफिनेशन को देखो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है ये? एग्जाम्पल नंबर 1, जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक रिएक्ट हुआ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, टू गिव जिंक सल्फेट। क्या दिया? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो गई बेटा? इवॉल्व हो गई। ठीक है, क्लियर है? अभी हमें बिल्कुल नहीं पता कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, एक तरफ लिखना है रिएक्टेंट्स, दूसरी तरफ लिखना है प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनको लिखना है यहां पर। क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये यूज हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि जिंक के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। सल्फर के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ। सिर्फ सिंपल ये चेक करना है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, जिंक के एटम देखो रिएक्टेंट्स की तरफ। यहां पर कितने एटम है? देखो 1। कितने एटम है बेटा? 1, तो हमने 1 लिख दिया। यही चीज हमें देखनी है यहां पर। यहां पर कितने एटम है? सिर्फ और सिर्फ 1। कितने यहां पर? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि जिंक के 1 एटम यहां पर है, 1 एटम प्रोडक्ट की तरफ है। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के देखो लिखा हुआ है H2, H2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कितने एटम हुए? 2 नंबर्स ऑफ एटम, 2 एटम यहां पर हो गए। यहां पर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो यहां पर 2 हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया और ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं सल्फर। सल्फर देखो यहां पर एक सिंगल एटम है और यहां पर भी एक सिंगल एटम है, ये भी बात हो गई क्लियर। ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना? O4, यानी कि 4 एटम्स हैं। यहां पर भी कितना है? O4, यहां पर भी क्या है? 4 एटम्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात? समझ में आई है नहीं? ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि एटम्स जो रिएक्टेंट की तरफ हैं जितने, उतने ही कितने हैं कहां पर हैं? प्रोडक्ट की तरफ है। यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों क्या है? सेम है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया बेटा? खुद बताओ। ये हो गया एग्जांपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये किसका एग्जांपल है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
अब आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जस्ट अपोजिट, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो नंबर ऑफ एटम्स कैसे होंगे, अनइक्वल। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, इक्वल, यहां पर क्या है, अनइक्वल। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्या बनाया, H2O। ठीक है, रिएक्टेंट्स हमने इक्वेशन लिखी, एक तरफ रिएक्टेंट्स एक तरफ प्रोडक्ट्स। हाइड्रोजन के एटम देखें, 2 यहां पर हैं, लेकिन यहां पर कितने, यहां पर भी 2 हैं, ये तो हो गए बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहां पर है, लेकिन 1 एटम यहां पर है, यानी कि ये सिचुएशन कौन सी हो गई, ये सिचुएशन होगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का हमने एक एक एग्जांपल देखा और उसकी डेफिनेशन देखी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है देखो आगे, अब कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान से समझना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी कि ये इक्वल मास का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और इक्वल मासेस। इक्वल मास होगा किधर, रिएक्टेंट्स की तरफ भी एंड प्रोडक्ट्स की तरफ भी। ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेस। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन का क्या होगा, अनइक्वल मासेस होगी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर क्या होंगे, अनइक्वल मासेस होंगे, यानी कि अनइक्वल एटम्स हैं तो अनइक्वल मास है, किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास रूल। क्या होता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, एक कंजर्वेशन ऑफ मास रूल है, यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी उसमें मास कंजर्व रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो ध्यान से, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड to satisfy the law of conservation of mass in chemical reaction। यानी कि हम क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि हमें लगाना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास चेंज नहीं होता वेदर इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनते हैं तो मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास रहेगा सेम, अगर नहीं है तो बैलेंस करो और उसको मास को इक्वल करो। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स या जो न्यूमरल वैल्यू है उसकी मल्टीप्लीकेशन हो गई। ये नहीं कि अगर मान लो H2 है तो आप H3 कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सपोज करो H2SO4 है तो ऐसा नहीं है कि आप H3SO4 कर दो, ये गलत है। फॉर्मूला आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने हैं ध्यान से और लर्न करने हैं। ठीक है, 13 नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स
इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस, यानी कि एटम्स को हम इक्वल कर रहे हैं, हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जा रही है, बैलेंस हो जा रही है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो H2O2 प्लस H2O, मैं यहां बता देता हूं, H2 का रिएक्शन हुआ O2 के साथ, क्या बन गया H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया कि कौन कौन से एटम्स यूज हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ठीक है, चलो करते हैं, H2 प्लस O2 और हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को H2O से। क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखें कि हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, वेरी गुड, यहाँ पर 2 टू द 4, यहाँ पर कितने हो गए, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। अगर इसको बैलेंस करना है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, यानी कि इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 2H2 राइट प्लस O2 और किसमें कन्वर्ट हो गया, 2H2O। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लें कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं। देखो हाइड्रोजन कितने, 4, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के एटम्स कितने, 2, और यहां पर भी 2 इंटू 1 कितने, 2। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। अब बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई, यही यहां पर समझा रखा है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इक्वेशन क्या है, आयरन H2O के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स। देखो सबसे पहला स्टेप ये रहा कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हमें चेक करने हैं रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ। देखो आयरन कितना है, 1, यहाँ पर देखो Fe3, आयरन कितना है, 3, अनबैलेंस है। हाइड्रोजन 2, वहां पर हाइड्रोजन 2, ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 1, यहां पर ऑक्सीजन 4। तो इसमें सबसे पहला रूल आता है कि जितने ज्यादा जो एटम्स होते हैं सबसे पहले उनको बैलेंस करो, जो ज्यादा एटम्स हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करो। एटम देखो यहाँ पर 4 है, तो अगर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन है किस फॉर्मूले में, यहाँ पर, तो इसको पूरे को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस हम वही कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सेकंड स्टेप ये रहा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन एज इट इज, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, Fe3O4 एज इट इज, और हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखो 4 और 4 हो गए बैलेंस। ठीक है, क्लियर है। आयरन देखो 1 है, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन देखो 4 टू द 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। क्लियर, तो अगर इसको 8 में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। और आयरन अगर 3 करने हैं तो इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। तो अगले स्टेप में हमने क्या करा, ये रहा अगला स्टेप कि आयरन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। आयरन को किससे कर दिया, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया। ये वाटर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था 4 से। ठीक है, और यहाँ पर Fe3O4 एज इट इज ही, और देखो हाइड्रोजन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। ठीक है, नजर आ रहा होगा, देखो ये रहा 4। ठीक, और यहाँ पर 3 से क्यों करा, देखो ये रहा 3। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर फिर से मेजर करेंगे, फिर से देखेंगे, तो आयरन कितने, 3, प्रोडक्ट्स में भी 3, हाइड्रोजन कितने, 8, प्रोडक्ट में भी 8, ऑक्सीजन कितने, 4, और प्रोडक्ट्स में भी 4। नाउ अब ये जो इक्वेशन बनी ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अभी सिर्फ और सिर्फ हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। आने वाली वीडियोस में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल्स कवर करेंगे किसके, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।